हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के जो मुख्य स्रोत है, पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के इंडिका और जैन साहित्य हीनयान और महायान है। पुरातात्विक स्रोतों में रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और अशोक के अभिलेख प्रमुख रूप से आते हैं। मौर्य वंश की स्थापना के बारे में कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मौर्य वंश का प्रथम शासक था और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को हराकर मगध के पर अपना 322 ईस्वी में अपना साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा मौर्य साम्राज्य के बारे में यह भी कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो माता थी मोरा थी और मोरा का जो अभी संशोधित नाम है वो मौर्य के नाम से जाना जाता है और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब माता के नाम पे किसी पुत्र का वंश शुरू हुआ था। साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य कुशल योद्धा थे, सेनानायक थे, महान विजेता था और योग्य शासक था। इसने पूरे भारतवर्ष में ये पहले शासक थे जिन्होंने पूरे भारत के अंदर अपने अधिकार स्थापित कर लिया था और पूरे भारत को एकता के चरण में प्रतिबद्ध किया था। इनका साम्राज्य विस्तार उत्तर पश्चिम में ईरान, दक्षिण में कर्नाटक, पूर्व में मगध और पश्चिम में सौराष्ट्र था। यानी कुल मिलाकर पूरे भारतवर्ष में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख विजय में पहला तो है मगध पर विजय। 322 ईसा में मगध के राजा घनानंद को पराजित कर मगध पर अपना अधिकार कर लिया, जो उस समय अपना एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाना गया था। पंजाब और सिंध पर अधिकार, उत्तर पश्चिम भारत को यूनानियों से मुक्त कराकर पंजाब और सिंध पर अपना अधिकार कर लिया था। तीसरा है सेल्यूकस पर विजय। 305 ईसा में पूर्व में मैसेडोनिया के शासक सेल्यूकस पर विजय प्राप्त कर इन्होंने सेल्यूकस को संधि की कुछ शर्तों के लिए बाध्य किया था और इन संधि की शर्तों में प्रमुख रूप से था सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को 4 प्रांत जिनमें था एरिया, कांधार, बलूचिस्तान और काबुल, ये चारों क्षेत्र जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य को इसने अपनी बेटी हेलेने का विवाह किया और मेगास्थनीज को नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। अंतिम समय की यदि बात करते हैं तो अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को धारण कर लिया था और अपने गुरु भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेलागोला में संथारा विधि के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर लिया था। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा।